देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक असफल प्रयास जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र को ख़त्म करने का किया है। सरकार को तोड़ के वो जो है लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संगठित है, हमारे विधायक पूरी तरह संगठित हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है 5 साल चली। वो हमारे सहयोगी थे, हमारे बीच के हमारे लीडर थे, लेकिन वो आज चले गए हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएँ होंगी, जिन इच्छाओं की पूर्ति वो यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारी यहाँ पे इच्छाएं जो है पूर्ति नहीं हो रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में आ गए और उस वजह से जो है वो पार्टी को छोड़ के जो है वो वहाँ पे चले गए। और मुझे लगता है कि उनकी इच्छाएं वहाँ पे भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे उनका अपना कैडर बैठा हुआ है। तो मंत्री तो एक लिमिट है, उस लिमिट से बाहर मंत्री नहीं बनाए जा सकते। अब मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है और हाईकमांड का है, और हर जिले को प्रतिनिधित्व देना, कास्ट को देना, क्षेत्र को देना, ये सारी चीज़ें देख के होती है। एक ही क्षेत्र से एक ही जगह से 10 मंत्री तो बनाए नहीं जा सकते। अब सुधीर शर्मा जी हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी थे, पहले मंत्री भी रहे। पार्टी ने उनको जब मंत्रीशिप से हट गए तो उनको एआईसीसी में एडजस्ट कर दिया। रवि जी हमारे ऑल इंडिया में जो है चेयरमैन भी रहे हैं पहले, तो पार्टी ने उस वक्त विधायक भी थे, विधायक के साथ साथ उनको वहाँ पे भी तो उनकी सर्विसेज ली। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री सभी की बात सुनते हैं, सभी की बात मानते हैं। सारे काम करवा के सारी चीज़ें करने के बाद आप अगर आज वहाँ पे चले गए और आप आरोप लगा रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होता था इसलिए हम गए, ये तो एक जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम लोग क्यों गए। वो व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार गए हैं, उनका कोई पार्टी से कोई ऐसा ही नहीं था, ना ही उनको कोई दुख तकलीफ थी, उनके काम हो रहे थे। तो कांग्रेस के लोग जो है वो अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा किया जाएगा 6 के 6 चुनाव क्षेत्रों में, और हम लोग जो है वो सारे चुनाव क्षेत्रों में 9 के 9 जहाँ आज़ाद का है वहाँ पे भी हम अपना उम्मीदवार देके वहाँ पे भी हम लड़ेंगे, और जो 6 हैं उन पे भी लड़ेंगे, और 9 के 9 हम जीत कर आएंगे। तो हमारा नंबर तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 25 पे कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी हमारे साथ है और हमारी सरकार जो है 5 साल कायम है। और संजय रतन कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में खड़ा है, मैं तो आपके सामने हूँ, यहीं हूँ। चर्चाएँ तो कई चलती हैं, क्योंकि चर्चाएँ अगर नहीं होंगी तो बाजार गर्म नहीं होगा। तो ये चर्चाओं का बाजार तो गर्म रहता है। हम भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 6 लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने भाजपा का दामन थामा है, वहीं 3 निर्दलीय विधायकों ने भी जो है भाजपा का दामन थाम लिया। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए विधायक संजय रतन जी। संजय रतन जी, किस तरह देखते हैं ये जो भाजपा का दामन थाम रहे हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस इसे किस तरह देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक असफल प्रयास जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र को ख़त्म करने का किया है। सरकार को तोड़ के वो जो है लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संगठित है, हमारे विधायक पूरी तरह संगठित हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है 5 साल चलेगी। जो 6 लोग हमारे गए हैं, इसका दुख है हमें कि वो हमारे सहयोगी थे, हमारे बीच के हमारे लीडर थे, लेकिन वो आज चले गए हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएँ होंगी, जिन इच्छाओं की पूर्ति वो यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारी यहाँ पे इच्छाएं जो है पूर्ति नहीं हो रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में आ गए और उस वजह से जो है वो पार्टी को छोड़ के जो है वो वहाँ पे चले गए। पर मुझे लगता है कि उनकी इच्छाएं वहाँ पे भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे उनका अपना कैडर बैठा हुआ है, अपने लोग बैठे हुए, तो वो लोग भी टॉलरेट नहीं करेंगे। पर वो लगातार एक ही बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है कहीं ना कहीं ये बात नहीं हमारी सुन रहे, हमारे काम नहीं करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से मंत्री पद की लालसा भी उन्होंने रखी कि मंत्री भी कहीं ना कहीं जो पद उन्हें मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए गए। तो मंत्री तो एक लिमिट है, उस लिमिट से बाहर मंत्री नहीं बनाए जा सकते। अब मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है और हाईकमांड का है, और हर जिले को प्रतिनिधित्व देना, कास्ट को देना, क्षेत्र को देना, ये सारी चीज़ें देख के होती है। एक ही क्षेत्र से एक ही जगह से 10 मंत्री तो बनाए नहीं जा सकते। तो मंत्री किसको बनना है, किसको नहीं बनना है, पार्टी में और बड़े ओहदे होते हैं। पार्टी का जो है वो बहुत बड़ा स्फेयर है, तो उसमें पार्टी कहीं पे भी एडजस्ट कर देती है। पार्टी ने काम करने का मौका देना है, वो किसी को भी दे सकती है। अब सुधीर शर्मा जी हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी थे, पहले मंत्री भी रहे। पार्टी ने उनको जब मंत्रीशिप से हट गए तो उनको एआईसीसी में एडजस्ट कर दिया। रवि जी हमारे ऑल इंडिया में जो है चेयरमैन भी रहे हैं पहले, तो पार्टी ने उस वक्त विधायक भी थे, विधायक के साथ साथ उनको वहाँ पे भी तो उनकी सर्विसेज ली। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री सभी की बात सुनते हैं, सभी की बात मानते हैं, और इन क्षेत्रों में भी जिन जो 6 लोग गए हैं, इनके क्षेत्रों में भी पूरी बात मानी जा रही थी, इनकी बातें मानी जा रही थी। अगर ऐसी बात होती तो मुख्यमंत्री जी तो अभी उनसे जाने से 3 दिन पहले जो है वो लाहौल स्पीति में गए, रवि जी उनके साथ मंच पर थे। वहीं से मुख्यमंत्री ने जब 1500 रुपये देने की घोषणा की, हिमाचल प्रदेश की लेडीज़ को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति को लिया। तो ऐसी बात थी तो वहाँ मंच पे बोलते कि मैं ऐसी बात है, आप मेरी सुनते नहीं हैं।
सारे काम करवा के सारी चीज़ें करने के बाद आप अगर आज वहाँ पे चले गए और आप आरोप लगा रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होता था इसलिए हम गए, ये तो एक जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम लोग क्यों गए। वो व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार गए हैं, उनका कोई पार्टी से कोई ऐसा ही नहीं था, ना ही उनको कोई दुख तकलीफ थी, उनके काम हो रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री बड़सर में भी गए, धर्मशाला में भी गए, गगरेट में भी गए, कुटलैड में भी गए, सारे चुनाव क्षेत्रों में मुख्यमंत्री घूमे और वो जो विधायक गए हैं वो उनके साथ होते थे मंच पे और वही घोषणाएं करवाते थे, वही उन घोषणाओं को पूरा भी करवाते थे। तो ये कहना तो गलत है और ये लोग गए हैं, इसको नहीं होना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए था, उनको घर में बैठ के बात करनी चाहिए थी और बात करके उसका समाधान अवश्य करना चाहिए था। उनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि ये बातचीत तो लगातार हो रही थी पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे थे। घर में भी पहले घर में ही बातचीत चल रही थी जैसे आपने कहा। ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। अगर मुख्यमंत्री नहीं बात सुन रहे थे तो आप हाईकमांड के पास जाते, दिल्ली जाते, बात करते। ऐसा कुछ नहीं है, एक बहाना बनाया गया है। उनके काम हो रहे थे, सबके काम हो रहे थे। हम भी विधायक हैं, हमारे भी तो काम हो रहे हैं। हम क्यों नहीं कह रहे कि हमारे काम नहीं हो रहे, सबके काम हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अब जो ये भाजपा ने जो ये खेल खेला है, कहीं ना कहीं जिस तरह से 9 विधायक वहाँ पर जुड़ गए हैं, अब क्योंकि उपचुनाव भी होने, तो क्या अब इसमें कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल हो सकता है? क्योंकि वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि हिमाचल में अब सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे वो? हम लोग मेजॉरिटी में, उनके पास तो 25 लोग हैं। अब 9 का चुनाव होता है तो 9 में क्या भारतीय जनता पार्टी 9 के 9 ही जीत लेगी? उसमें से हम भी तो जीतेंगे। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिन लोगों ने पार्टी, क्योंकि ये लोग जो 9 आए थे उनमें से 3 लोग तो आज़ाद थे, ना कांग्रेस से संबंधित थे ना बीजेपी से संबंधित, तो आज़ाद थे, लेकिन उनके काम भी हो रहे थे। लेकिन 6 लोगों के चुनाव क्षेत्र में लोगों ने उनको कांग्रेस पार्टी के टिकट में चुनकर भेजा था, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे भेजा था। तो कांग्रेस पार्टी के लिए जीत कर आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत के नहीं आए थे। अब वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का लड़ेंगे, तो कांग्रेस के लोग जो है वो अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ पर खड़ा किया जाएगा 6 के 6 चुनाव क्षेत्रों में, और हम लोग जो है वो सारे चुनाव क्षेत्रों में 9 के 9 जहां आज़ाद का है वहाँ पे भी हम अपना उम्मीदवार देके वहाँ पे भी हम लड़ेंगे, और जो 6 हैं उन पे भी लड़ेंगे, और 9 के 9 हम जीत कर आएंगे। तो हमारा नंबर तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 25 पे कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम मेजॉरिटी में? मेजॉरिटी हमारे साथ है और हमारी सरकार जो है 5 साल कायम है और 5 साल काम करेगी। चर्चाएं ये भी चल रही थी कि संजय रतन जो है भाजपा में शामिल होने वाले हैं, इसमें कितनी? तो आपके सामने खड़ा है संजय रतन, कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में खड़ा है। मैं तो आपके सामने हूँ, यहीं हूँ। चर्चाएं तो कई चलती हैं, क्योंकि चर्चाएं अगर नहीं होंगी तो बाजार गर्म नहीं होगा। तो ये चर्चाओं का बाजार तो गर्म रहता है। हम भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 6 लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों में कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। संजय रतन जहां है वहीं है और जहां रहेगा वहीं रहेगा संजय रतन। बड़ी चुनौती अब जो है चुनाव है, क्योंकि लोकसभा भी है, साथ में उपचुनाव भी होने हैं। कांग्रेस कितनी तैयार है, कितनी डटी है और इस बार जीत दर्ज कर पाई? क्योंकि हर बार देखा जाता है, क्योंकि 2014, 2019 4-0 से ही आंकड़ा रहा है। इस बार कितनी मेजोरिटी से जीतेगी? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम चारों की चारों सीटें लोकसभा की जीतें और 9 की 9 सीटें हम जो है विधानसभा की जीतें, और जीतकर जो है वो अपनी पार्टी को सुदृढ़ करें। जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विधायक संजय रतन। इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने अपनी बात को जो है पूरी तरह से रखा है और कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरह ये साफ कर दिया, जिस तरह से चर्चा ये चल रही थी कि संजय रतन भाजपा में शामिल हो सकते, तो इसको लेकर भी उन्होंने सीधे स्पष्ट कर दिया है। और जो बागी हुए हैं नेता, उनको लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही है। तो आप ऐसे जुड़े रहे समय न्यूज़ हिमाचल के साथ, मेरे सहयोगी संजू चौधरी के साथ। मैं कमल भारद्वाज।